हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव। आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर। तो बेटे, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ पर थे बेटे? हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे थे और 6.1 को सॉल्व करते करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक भी पहुंच गए थे। आज बेटे हम लोग क्या सॉल्व करना है? आज क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 सॉल्व करना है, कंटिन्यू करना आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या दिया गया है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है, फिगर in figure POQ is a line, POQ, POQ is a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. ray OR ray OR is perpendicular to line PQ. इट मीन्स इसका मतलब क्या हो बेटे? आर ओ क्यू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। आर ओ क्यू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर ओ पी क्यू पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इतना दिया है? हाँ सर, बिल्कुल इतना दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। एक रे है ओ एस। देखो यहां पर एक रे क्या है? एक रे है ओ एस। ये कहां पर लाई कर रही है? ओ आर और ओपी के बीच में। ओ आर और ओपी के बीच में लाई कर रही है। ठीक है सर, इतना हमें दिया हुआ है यहां पर। अब हमसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है? क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखा दो हमको। क्या प्रूफ करके दिखा दो? आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पीओ एस। QoS माइनस PoS, इसको प्रूफ करना है हमको। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे सोचने लगते हैं कि कहां से क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कहां से किया जाए। समझ नहीं आता कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन में कि कहां से बेटे स्टार्ट किया जाए इसको। तो बहुत सिंपल है, जो आपको प्रूफ करना है हम लोग वही से स्टार्ट करेंगे। जो हमको प्रूफ करना है हम लोग वही से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो बेटा कैसे, यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा? यहां देखो, देखो बेटा क्या लिखा है? पीओएस लिखा हुआ है ना। पीओएस लिखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस फिगर से पीओएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं? पीओएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। पीओएस यानी कि हम लोग इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। अगर हम लोग देखें आर ओ पी को तो जो आर ओ पी वाला एंगल है और जो आर ओ क्यू वाला एंगल है, दो एंगल देखो ध्यान से, दो एंगल देखो। एक आर ओ पी, एक आर ओ क्यू, दो है ना। तो देखो दोनों एंगल कैसे हैं अगर इसको छोटे से फिगर में देखा जाए। बेटे देखो छोटे से फिगर में देखो, तो ये 90 है और ये जो मैंने बनाया है ये वाला, देखो ये वाला ना, बी से क्यू एस क्या गई है, ओ एस क्या गई है बेटा? ये लाई कर रहे हैं ना इनके बीच में। इसको हटा दो जरा, इसको हटा दो। तो यहां देखो बेटा, देखो ऐसे है, कुछ ऐसे है ना। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ये दोनों एंगल कैसे हो गए? एलपीए, लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो इनका सम कितना हो जाएगा बेटे? इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत सही, 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे पीओ आर, एंगल पीओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बेटे आगे, पीओ आर, पीओ आर और आर ओ क्यू। अच्छा, एंगल पीओ आर को प्लस आर ओ क्यू कितना है बेटे? देखो यहां पर आर ओ क्यू कितना है? 90 इज इक्वल टू 180। तो बेटे यहां से पीओ आर कितना फाइंड हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अरे सर इसमें क्या था? ये तो हम भी फाइंड कर लेते, इसमें कुछ था ही नहीं। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं था। ये भी कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है बेटे, ये भी 90, ये भी 90। अब क्या करना है? अब क्या करना है? देखो बेटे क्या करेंगे हम लोग अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखो बेटा, हम लोग जो प्रूफ करना है, जो हमको प्रूफ करना है, यहां पर देखेंगे कि यहां क्या लिखा है बेटा? एंगल पीओएस लिखा है ना। तो हम पीओएस से उठाएंगे एंगल पीओएस। अब देखो बेटा फिगर में पीओएस कहां है? पीओएस है ना, पीओएस। तो पीओएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो पीओएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरा एंगल क्या है? अगर हम पीओएस को लिखना चाह रहे हैं, पीओएस को लिखना चाह रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, पूरे वाले एंगल से POR से हम लोग ऊपर वाला एंगल माइनस कर देंगे। यही तो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको नीचे वाला एंगल चाहिए कौन सा, POS ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, POR से, पूरे एंगल से POR से जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो POS इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, POR एंगल, POR ये पूरा वाला बेटा देखो, POR ये पूरा वाला POR माइनस, किसको माइनस करेंगे, SOR या ROS, आप कुछ भी बोल सकते हो, SOR या फिर ROS, ठीक है, SOR या ROS लिख देते हैं हम लोग, SOR। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, POS निकालना था ना बेटे, POS निकालना था हमको, हाँ POS निकालना था हमको, लग रहा है शायद मैंने यहां पर स्टिक कर दी, लेकिन हमको क्या निकालना है, POS, ठीक। तो POS इज इक्वल टू POR माइनस SOR। अच्छा, तो POS इज इक्वल टू POR बेटा अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना था बेटे, 90 माइनस एंगल SOR। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को दिक्कत है यहां तक, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, पहले क्या किया, दोनों में पहले हमने लीनियर पेयर LPA लगा दिया, और LPA लगाने के बाद मैंने क्या किया, POR की वैल्यू 90 फाइंड कर ली, 90 फाइंड कर ली। इसके बाद क्या किया, यहां पर देख लिया POS लिखा था, तो हमने POS से इसको स्टार्ट कर दिया। क्या लिखा बेटा POS को, POS इज इक्वल टू पूरा एंगल POR, पूरा एंगल POR माइनस ऊपर वाला एंगल SOR, SOR, तो हमें POS मिल गया ना। तो POS इज इक्वल टू POR की वैल्यू अभी निकाली, 90 हमने फाइंड करी, माइनस एंगल SOR, ठीक। अब क्या करें सर, अब इसके आगे क्या करें, यहां तक तो क्लियर हो गया, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बेटा इसके पीछे आ जाओ। क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटे, QOS। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं QOS को, एंगल QOS। अब QOS में देखो बेटा, QOS, QOS इसमें देखो बेटे दो एंगल मिले हुए हैं, दो एंगल जुड़े हुए हैं, कौन कौन से बेटे, एक 90 वाला एंगल जुड़ा हुआ है, और कौन सा, ROS भी तो इसी में जुड़ा हुआ है, ये वाला एंगल ROS, ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, ये वाला एंगल देखो बेटा, ROS, ROS ना, तो ROS भी इसमें क्या है, ऐड है इसी में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, QOS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QOR, QOR प्लस एंगल, QOR प्लस एंगल ROS या SOR। आप एंगल को, अगर बेटा हम इस एंगल की बात करें, जहां पर आप देख रहे हो ना रेड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, अगर हम इस एंगल की बात करें तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ROS बोल सकते हो, या आप SOR बोल सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि O आ रहा है मिड में, जिस एंगल की हम बात करते हैं, और वो एंगल पर जो अल्फाबेट लिखा होता है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको SOR भी लिख सकते हैं, ROS भी लिख सकते हैं, तो हम इसको SOR लिख दे रहे बेटे, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन सेकंड मत लेट करिए आप लोग, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं भैया, अभी कुछ नहीं। तो ये हो गया QOS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल SOR, ठीक सर, इतना क्लियर हो गया है। आगे बताइए क्या करना है, ठीक। तो एंगल QOS इज इक्वल टू QOR, QOR कितना है बेटा 90 प्लस एंगल SOR, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या किया बेटे अभी तक हम लोग ने, अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल यहां पर बेटा देखो जो प्रूफ दिया था ना, जो हमको प्रूफ करना था, इसका हम लोग ने RHS वाला पार्ट उठा लिया, और उसमें देखा पहले POS लिखा हुआ था, इधर से देखा पहले POS, तो मैंने POS को फाइंड कर लिया, ये देखो बेटा। उसके बाद पीछे लिखा था QOS, तो मैंने QOS को फाइंड कर लिया, ये देखो बेटा। पहले इसको फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक सर। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे ये आगे प्रूफ होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटे। हाँ बेटे, तो यहां पर देखो बेटे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब आप ऊपर आ जाओ, देखो बेटा क्या किया गया, ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां QOS से POS को क्या कर दिया गया है, QOS से POS को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है।
तो हम भी एक काम कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से क्या किया, फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो सेकंड बेटे मैंने बताया था ना कि जब भी इक्वेशन, दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो दोनों इक्वेशन के एलएचएस पोर्शन आपस में ऐड होते हैं, आरएचएस पोर्शन आपस में ऐड होते हैं। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशन को तो उनके जो एलएचएस होते हैं वो एक साथ सब्ट्रैक्ट होते हैं और जो आरएचएस होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा सेकंड से फर्स्ट को। तो सेकंड इक्वेशन देखो बेटा आप क्यूओएस है। सर सेकंड से फर्स्ट को क्यों कर रहे हैं आप, फर्स्ट से सेकंड को करिए। तो देखो बेटा इसका रीजन है, यहां देखो बेटा क्यूओएस लिखा हुआ है ना, क्यूओएस से पीओएस को माइनस कर रहे हैं और क्यूओएस किस में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है। क्यूओएस किस में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो पहले बेटा क्या करेंगे यहां पर मेरे बेटे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट में एलएचएस को माइनस करेंगे, क्यूओएस, क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल एसओआर, 90 प्लस एंगल एसओआर माइनस 90 माइनस एंगल एसओआर। क्लियर हो गया ना बेटे, कुछ नहीं किया है। ये देखो बेटा क्यूओएस से पीओएस को माइनस किया और फिर मैंने 90 प्लस एंगल एसओआर से 90 माइनस एंगल एसओआर को माइनस कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो बेटे, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस इज इक्वल टू, अब बेटे यहां ध्यान से देखना, 90 प्लस एंगल एसओआर, 90 प्लस एंगल एसओआर। अब बेटे यहां देखो, यहां पर देखो बेटे क्या लगा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखो माइनस लगा हुआ है। क्या लगा बेटा, माइनस लगा हुआ है और माइनस के आगे ब्रैकेट क्लोज है। इसका मतलब क्या है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर क्या लगा है बेटा, बाहर लगा हुआ है माइनस साइन, जो अंदर के जो भी नंबर से अल्फाबेट है उनके साइन को क्या कर देगा, पलट देगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बना देगा। बिल्कुल, तो देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर 90 किसका है, प्लस का है। जब ब्रैकेट हटेगा, ओपन होगा तो 90 माइनस का हो जाएगा और जो एस ओ आर था वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इतना तो क्लियर हो गया है, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, देखो बेटे 90 माइनस का है 90 प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। तो यार क्या क्या बचा बेटे, देखो ध्यान से, एस ओ आर एस ओ आर, दो बार एस ओ आर, एस ओ आर एस ओ आर, कितनी बार, दो बार एस ओ आर। तो क्या लिख देंगे बेटा, टू एंगल एस ओ आर। क्लियर है ना, नॉर्मल सी बात है, एक मार्कर दो मार्कर, कितने मार्कर, दो मार्कर हो गए ना, एक एक दो, दो मार्कर। तो उसी तरह देखो बेटा एस ओ आर टू एंगल एस ओ आर। ठीक, आगे देखो बेटे, आगे क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखना, देखो बेटे आगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल, अब देखो बेटा मैंने बताया था कि एस ओ आर लिखो चाहे आर ओ एस लिखो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, एस ओ आर को आर ओ एस, एस ओ आर आर ओ एस, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, एस ओ आर को आर ओ एस लिख दिया। इतना क्लियर है, ठीक। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, अब बेटा ये टू देख रहे हो, टू देख रहे हो ना, ये टू जो है एंगल आर ओ एस के साथ में मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या लेट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब जब नंबर ये टू ट्रांसफर होगा एलएचएस में तो क्या बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना, जो मैंने डिवाइड में कर दिया, इसको डिवाइड में कर दिया, इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। सर ये तो वही चीज लिखी है आपने जो आपने ऊपर लिखा था सर, तो वही चीज आ गई सर, ये तो प्रूफ हो गया सर। हाँ ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है, देखिए बेटा आर ओ एस, आर ओ एस आप इधर लिख लो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस।
ये बेटा आपका प्रूफ हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले बेटे फिर से एक बात को समरी वाइज फिर से समझते हैं कि मैंने क्या क्या किया इसमें। देखो बेटे, प्रूफ में मैंने कहां से इसको स्टार्ट किया था, जो हमें प्रूफ करना था मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया, इसको वहीं से स्टार्ट कर दिया ना, और इजिली प्रूफ हो गया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर लीनियर पेयर लगाया, पी ओ क्यू को क्या लेट कर लिया, लेट क्या करना है 90 आएगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है ना बेटे। देखो दोनों लीनियर पेयर है, एलपीए लग रहा है, तो 90 और ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 के बाद क्या होगा कि हमें चाहिए था पी ओ आर, तो मैंने क्या किया, ये 90 को ट्रांसफर कर दिया, 180 के पास भेज दिया, तो पी ओ आर हमको मिल गया 90। उसके बाद क्या किया मैंने, पीओएस को यहां से पिक कर लिया, पीओएस की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर क्यूओएस की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों को कर दिया सबट्रैक्ट, अपने आप प्रूफ हो गया। अपने आप ये खुद खुद ब खुद चला आया कि हम प्रूफ हो गए। ठीक है, खुद प्रूफ हो गया ये। क्लियर है बेटे ना, बिल्कुल क्लियर है। तो जल्दी इसको नोट डाउन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या करवाना चाहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है बेटे, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड कितना दिया बेटे 64 डिग्री, एक्स वाई जेड पहले हम इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देखो बेटा बीच में क्या आ रहा है, बीच में देखो अब एक्स वाई जेड बोला है ना, तो जो एंगल 60 बनेगा वो बीच वाले अल्फाबेट में बनेगा, बीच वाले अल्फाबेट पे बनेगा। कितना बनेगा बेटे 60 बनेगा, कितना 60। अरे सर अपने मन से लिख रहे हैं क्या, नहीं अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। आप फिर से ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री है। सर आप 60 लिखे थे सर, देख लिया करिए एक बार। ओके सॉरी सॉरी, देख लिया मैंने, 64 लिखा था, ठीक है 64 लिखा हुआ है। आगे देखो बेटे क्या लिखा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अब बेटा ये लाइन आप देख रहे हो ना, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, पॉइंट कहां तक बेटा, पॉइंट कहां तक, पी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं पी तक। क्या किया बेटा मैंने, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। क्लियर है सर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना लिया है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, अब देखो बेटा जेड वाई पी कहां है, जेड वाई पी, एक रे आ गई बीच में, उसने कहा, कौन सी रे थी बेटा, वो वाई क्यू रे थी। वाई क्यू रे ने कहा कि हम जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर देंगे। ये बेटा आ गई वाई क्यू बीच में, इसने कहा हम क्या करेंगे, जेड वाई पी को क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, कर दो बाइसेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो बाइसेक्ट हो गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछा गया है, फाइंड जेड वाई पी, क्या फाइंड करना है बेटे, फाइंड एंगल जेड बाई पी, और क्या बेटे फाइंड करना है, नहीं सॉरी बेटा, एक्स वाई क्यू, क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, और साथ में रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड कर लेना है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना बताया था। किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो एंगल हमारे पास गिवन है, जो एंगल हमारे पास गिवन है, अगर हमको उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, तो हम लोग उसे 360 से माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, तो वो तो बात की बात है, क्योंकि सबसे पहले हम क्यू वाई पी निकालेंगे, तब उसको 360 से माइनस करेंगे, और उससे भी पहले हमें क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू चाहिए। अब देखो बेटा फिगर में वाई क्यूब बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल इक्वल एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को इक्वल इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, एक्स वाई क्यू चाहिए था, ये भी ठीक है सर। तो अगर ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो सर हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग बराबर है, बिल्कुल लेट कर लेते हैं। हमने इसको एक्स लेट कर लिया और इसको भी एक्स लेट कर लिया, सर दोनों को, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है।
तो बेटा हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटे? लेट लेट एंगल जेड बाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई पी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर बेटा यहां पे एक रीजन दे देंगे, एंगल जेड बाई क्यू एंड एंगल क्यू बाई पी आर इक्वल because of that yq is a bisector of angle ZY। ये रीजन आपको देना पड़ेगा कि आपने इन दोनों को इक्वल क्यों लेट किया है भाई, क्यों लेट कर लिया? क्योंकि YQ क्या है? YQ बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब तो बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, बहुत इजी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां पर एक्स वाई पी ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ना, एक्स वाई क्या हो रही है बेटा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, और जब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं, जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम क्या होता है? उनका सम 180 होता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 180 होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा इसको? क्या लिखेंगे बेटा? लाइन एक्स वाई पी इज अ straight line, clear? So angle xyz plus z by q, angle z by q plus angle q by p, क्लियर? तीन एंगल थे, तीनों एंगल मैंने आसाम करके लिख लिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? क्लियर है। अब देखो बेटे एक्स वाई जेड कितना दिया बेटा, कितना गिवन है? 64 गिवन है ना बेटे, 64 प्लस जेड बाई क्यू लेट किया बेटा हम लोग ऊपर देखो यहां पर एक्स प्लस क्यू बाई पी लेट किया था हम लोग ने एक्स, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे, बिकॉज ऑफ दैट बाई क्यू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड बाई पी। जेड बाई पी का क्या था? बाई क्यू एक बाइसेक्टर था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64। अरे सर अब तो माइनस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करिए। माइनस कितना हो जाएगा बेटा? कैरी लिया 10, 10 से 4 गया 6, 7, 7 6 क्या 1, सर ये भी 1। क्लियर? माइनस हो गया? हो गया सर। अब देखो बेटा आगे, आगे देखो बेटे कैसे करेंगे। आगे देखो 2x is equal to 116, then x is equal to 116 upon 2, 2 5 are 10, 2 8 are 16। बेटा x की वैल्यू फाइंड हो गई है 58, x की वैल्यू फाइंड हो गई 58, दोनों 58 58 आ जाएंगे। क्लियर है? तो हमें बेटा पहले किसकी वैल्यू चाहिए थी? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू चाहिए थी बेटे, एक्स वाई क्यू की वैल्यू चाहिए थी। तो बेटे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा क्या आगे बताते हैं आपको। अभी तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। देखो बेटे आगे देखो बेटे, यहां पर हमें चाहिए था एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए था ना बेटे हमें। अब एक्स वाई क्यू देखो फिर दो एंगल से मिलके बना है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, एंगल जेड बाई क्यू ना, दो एंगल से मिलकर बना है एक्स वाई जेड, जेड बाई क्यू, एक्स वाई जेड, जेड बाई क्यू, दो एंगल से मिलकर बना है। तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? एक्स वाई जेड 64 डिग्री प्लस जेड बाई क्यू 58 डिग्री। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 8 4 12, 1 कैरी 5 1 6, 6 6 12। बेटा आपकी एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 122 डिग्री, 122 डिग्री। इतना क्लियर हो गया ना बेटा? तो पहला जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन कि एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी,
वो मैंने निकाल लिया बेटा, फाइंड कर ली है 122 डिग्री। जल्दी से नोट करिए, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट। हो गया बेटा, नोट हो गया, ठीक है। क्यू वाई पी। अब देखो बेटा क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का क्या पूछा गया बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बता दो। क्यू वाई पी कहां है, क्यू वाई पी ये लिखा है बेटा, क्यू वाई पी क्यू वाई पी क्यू वाई पी ये लिखा हुआ है। इसका रिफ्लेक्स चाहिए था बेटे। अब मैंने बताया था रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग उसको 360 से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 360 से माइनस कर देते हैं। तो चलो बेटा कर देते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ वाई ओ क्यू, वाई ओ क्यू, वाई वाई क्यू पी है। ओके, क्यू वाई पी, सॉरी, क्या है बेटा, क्यू वाई पी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये बेटा क्या आया, ये आ गया आपका क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल बेटा, इसको जरा एक अलग फिगर से समझो बेटा आप। जैसे आपको एक एंगल दिया हुआ है ए ओ बी 30 डिग्री, और कहा जाए इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, इसका मतलब होता है इसके बैक साइड का एंगल। ये वाला एंगल पूछ रहा आपसे, बैक साइड का एंगल पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये जहां पर देखो बेटा आप, ये जो ऊपर एंगल आप देख रहे हो ना, जिससे हम रेड मार्कर चला रहे हैं बेटा, ये देखो रेड लाइन, ये एंगल देख रहे हो ना, ये रिफ्लेक्स एंगल अगर हम जो भी वैल्यू यहां पे निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो 30 की रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आएगी। कैसे, क्योंकि आप जानते हो बेटा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, और 360 में से ये 30 है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा बेटे, 360 माइनस 30, इट मींस 330। क्लियर हो गया। बस बेटे यहां पर वही चीज किया गया है। देखो बेटे ये हमको 58 दिया हुआ था ना, 58 दिया था, हमें क्या चाहिए था, हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए था। क्या चाहिए था, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए था। तो क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया है सर, आपने तुमको पता है क्या किया है, आपने कुछ नहीं 360 से माइनस कर दिया है बस। बिल्कुल सही है। जब भी हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो बेटे यहां पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, और हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2, और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आराम से, आराम आराम से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर से समझते हुए चलेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 सारे बच्चे हमारे साथ लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हमारे साथ सॉल्व करेंगे। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन बेटे हमारे पास है, ये फिगर इसका ड्रॉ कर दिया बेटे हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर दीजिए, जल्दी से फाइंड कर दीजिए, एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। और आपको बताना है, ये भी शो करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू तो आप फाइंड करो, और साथ में ये भी बता दो कि ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, कैसे आता है देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बेटा। देखो बेटे ध्यान से देखो, ए ओ क्यू, ध्यान देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ए ओ क्यू कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला एंगल है ना, एक्स जहां पर एक्स लिखा हुआ है। तो बेटे देखो एंगल ए ओ क्यू प्लस, ध्यान से देखो बेटे, ए ओ, इसको अपडेट कर लो एम, ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू बेटा क्या 180 डिग्री होगा। क्या 180 डिग्री होगा बेटे, बिल्कुल होगा, बिकॉज
अब ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन आपको मैंने बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, ट्रांसवर्सल लाइन देखो बेटा ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, और स्ट्रेट पर देखो बेटा यहाँ पर 50 और x आपस में लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब AOQ हमें x के फॉर्म में पता है, तो हम बेटा AOQ के आगे क्या लिख लेंगे, x को लिख लेंगे, प्लस AOM लिखा हुआ है। अब AOM की वैल्यू बेटा हमें डिग्री में मेंशन है, कितनी है बेटा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना बेटे, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो बेटे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, आपको तो आता है। तो बेटा आगे देख लेते हैं, 180 में से 180 में से 50 माइनस करेंगे तो बेटे कितना बचेगा, 180 में से 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटे 130 डिग्री। तो देखो बेटा यहां से कितना आ गया 130 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखो बेटे यहां पर नीचे देखते हैं बेटे, यहां पर नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं सी ओ एल लेट कर लेते हैं हम लोग, सी ओ एल सॉरी सी क्यू एल, एंगल सी क्यू एल इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी। अरे सर आप तो जिस एंगल को चाहते हैं उसको इक्वली कर देते हैं, जिस एंगल को चाहते हैं प्लस करके 180 लिख देते हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं है, देखो बेटा मैंने बताया था आपको, यहां पर आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बेटा मैंने पढ़ाया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, हमने बताया था आमने सामने वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा यहां पर देखो y और 130 एक दूसरे के आमने सामने है ना, एक दूसरे के कैसे हैं आमने सामने हैं, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। और मैंने बताया था जो भी एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। ब्रैकेट में रीजन आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA मत लिखना एग्जाम में, VOA मत लिखना एग्जाम में बेटा। तो सर क्या लिखेंगे, आप तो लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बता भी रहा हूं, VOA मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बट आपको कंप्लीट लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा स्पेलिंग के साथ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ना बेटे, ठीक है। तो सी क्यू एल बेटा 130 गिवन था ना, 130 गिवन था, ओ क्यू डी, तो लो बेटा ओ क्यू डी। तो आगे देखो ओ क्यू डी की वैल्यू क्या है, ओ क्यू डी की वैल्यू क्या है, वाई है। अरे सर तो वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई, बहुत बढ़िया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 130। सर आपने जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का वादा किया था और आपने निकाल के दिखा भी दिया है, ठीक है बिल्कुल सही। बट सर क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा रही है कि सर वैल्यू तो आ गई लेकिन अब इनको पैरेलल कैसे प्रूव करें कि ए बी पैरेलल सी डी के। बहुत सिंपल है बेटा, हमने बताया था आपको, मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहां पर फॉर्म होते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइन और ऑलवेज भी इक्वल। ये तो बताया था मैंने कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसे बेटा आप एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, और तभी इक्वल अल्टरनेट एंगल बनते हैं जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। क्लियर है ना। तो अगर हम ऐसे बोलें कि ये दोनों लाइंस बेटा, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल हमारे इक्वल होंगे बाय द रीजन ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर बेटा इसका आप जरा अपोजिट पढ़ते, इसको अपोजिट बोले, अपोजिट में बोले, उल्टे में बोले, तो क्या बोलेंगे, अगर दो एंगल हमारे कहते हैं, दो एंगल जो दो लाइन के बीच में बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के कॉर्नर्स में, ऐसे समझो बेटा, ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होंगे इसका उल्टे में, अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। यहां देखो बेटा 130 और यहां देखो 130, दोनों वैल्यूज हमारी कैसी हो गई है, पैरेलल हो गई है, यानी कि एक्स और वाई। तो क्या लिखेंगे बेटा, द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर इक्वल एंड बेटा कैसे एंगल है, ये कैसे एंगल है, इंटीरियर एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दैट्स व्हाई we can write या we can say what,
ए बी पैरेलल सी डी। सिंपल सा एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट्स व्हाई दीस टू लाइंस आर पैरेलल। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ बेटे, अब देखते हैं फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर देखते हैं बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। और बेटा क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि तीनों लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल है। मतलब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और ई एफ पैरेलल ए बी, तीनों पैरेलल है। और आगे बेटे जो एलपी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कवर कर रही है। क्लियर है ना बेटे? अब देखो बेटे यहाँ पर एंगल ए एम एन दिया है आपको एक्स, सी एन एम दिया है वाई बेटा आपको, एन ओ एफ दिया है जेड बेटे आपको। और एक और बहुत खास बात दी है कि y और z का रेशियो दे दिया इन्होंने, y और z का रेशियो दे दिया। प्रीवियस लेक्चर में बताया था रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेशियो दे दिया बेटा यहां पर और पूछ लिया है x की वैल्यू को, जल्दी से बता दो हमको। ठीक है, तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, देखो बेटा अगर ये वाला एंगल y है तो क्या ये वाला एंगल y नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटे? एंगल सी एन एम, सी एन एम, सी एन एम इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी, एंगल ओ एन डी। क्लियर है ना? अब बेटा देखो आगे देखो, सी एन एम कितना है बेटे? सी एन एम है वाई। ओ एन डी कितना है बेटा? ओ एन डी भी कितना हो जाएगा? वाई तो हो जाएगा। ओ एन डी भी मैंने क्या निकाल लिया? वाई निकाल लिया। ठीक है, रीजन क्या देंगे बेटा? रीजन क्या देंगे? एंगल सी एन एम एंड एंगल ओ एन डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं बेटा, ये मैंने जो इक्वल दिखाया है आपको, ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसलिए बेटा अगर आपका सी एन एम वाई था तो आपका ओ एन डी भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होते हैं? आमने सामने वाले एंगल, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। इतना क्लियर हो गया है? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो बेटा मैंने आपको एक एलाइड एंगल के बारे में बताया होगा, एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल, याद करो प्रीवियस लेक्चर में, याद करो एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम आपको करके दिखाते हैं, अभी आपको याद आ जाएगा। ये वाला एंगल देखो बेटा, कुछ याद आया? ये देख रहे हो एंगल बेटा, वाई और जेड, ये दोनों एंगल कैसे हैं? इन्हें हम एलाइड एंगल बोलते हैं, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। और इनका भी सम कितना होता है बेटे? 180 होता है बेटे। क्या होता है? 180 होता है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? एंगल वाई इज इक्वल टू, सॉरी एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे बेटा? क्या रीजन देंगे? एंगल वाई एंड एंगल जेड आर को इंटीरियर लिख सकते हो या सबसे बढ़िया एलाइड एंगल। क्लियर है ना बेटा? को इंटीरियर और एलाइड एंगल दोनों में से कोई भी हम नेम यहां दे सकते हो। अब देखो बेटा मैंने बताया था जब रेशियो में हमको रेशियो के फॉर्म में डिजिट पता हो तो हम उनको एक्स के साथ में लेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करके एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। तो बेटा क्या करेंगे? y की वैल्यू देखो रेशियो में कितनी दी है? 3। तो हम 3 लिखेंगे बेटा, साथ में कोई भी एक अल्फाबेट ए लगा लेंगे, बी लगा लेंगे, सी लगा लेंगे, जो भी आपको मानो लगा लेना। z का देख लो बेटा 7 दिया है ना, तो 7a। अब यहां अलग अलग मत कर देना, जो भी अल्फाबेट लेना 3 के साथ वही अल्फाबेट लेना 7 के साथ। बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा कितना? 180 डिग्री। 7 3 10 a इक्वल टू 180 डिग्री। a इक्वल टू बेटा 180 डिग्री डिवाइड बाई 10। बेटा a कितना मिल गया आपको? a कितना मिल गया? 18 मिल गया बेटे। कितना मिल गया बेटे? 18 मिल गया आपको। कितना मिल गया? 18 मिल गया आपको। ठीक है, a की वैल्यू 18 आ गई, a की वैल्यू 18 आ गई और हमको चाहिए था x, x चाहिए था ना। ठीक बेटे, अब जब a की वैल्यू 18 आ गई है, अब देखो बेटा यहां से एंगल y को हमने क्या लेट किया था बेटे? एंगल y को क्या लेट किया था? एंगल y को उन्होंने 3a लेट किया था। इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 18, यानी कि एंगल y कितना हो गया बेटा आपका?
54 डिग्री। एंगल वाई कितना हो गया 54 डिग्री। एंगल जेड कितना लेट किया था बेटा 7a इक्वल टू 7 इंटू 18। अब कुछ बच्चे कैसे करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 1 7 जा 7, 5 12। अरे बेटा ऐसे नहीं, टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो। ठीक है, 18 7 जा 126। तो क्लियर हो गया। आपको यहां से x और y की एग्जैक्ट वैल्यू डिग्री में आपको पता चल गई। इसका मतलब एंगल y आपको कितना हो जाएगा, एंगल y आपको हो जाएगा 54, एंगल z कितना हो जाएगा आपका 126। अब बेटा देखो एंगल y है 54, तो ये वाला एंगल बेटा देखो C एंड M वाला एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट थे ना, वर्टिकली अपोजिट थे। और या तो ऐसे देख लो, तीनों लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल है ना, तीनों लाइन पैरेलल है। तो देखो बेटा ये वाला x और ये वाला z और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल बेटा कैसे हो जाएंगे, कौन वाले सर आप कौन से बोल रहे हैं, x वाले और z वाले। हाँ भाई x और z ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपको कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर z की वैल्यू 126 है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, 126 होगी। चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, देखो देखो बेटा कैसे लिखेंगे देखो बेटे ए एम एन एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल एन जेड एफ, सॉरी एन ओ एफ, एंगल एन ओ एफ। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर है बेटे, इतना क्लियर है। तो ए एम एन कहां पर है बेटे, देखो ए एम एन एक्स है बेटे, और एन ओ एफ जेड है बेटे। तो बेटा जेड की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी 126, और हमें क्या फाइंड करना था बेटा, एक्स की वैल्यू को ही फाइंड करना था। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन तो आपका पूरा हो चुका है, एक बार इसको फिर से समझते हैं क्या किया मैंने। सबसे पहले बेटा देखो ये y था, तो मैंने इसको y कर लिया वर्टिकली अपोजिट से। फिर बेटा y और z को मैंने क्या कर दिया, एलाइड एंगल के थ्रू मैंने क्या किया, इन दोनों को 180 ऐड कर दिया। वहां से बेटा मैंने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। फिर z और x ये दोनों आपस में कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, इसलिए ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने के बाद अगर z 126 है तो x भी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल क्लियर है ना, ओके। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ा दिया उनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो भी डाउट्स आपके होंगे वो नेक्स्ट आगे चल के जब भी डाउट सेशन आपका लिया जाएगा तो आपके डाउट सेशन में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको लगाते रहिए, क्वेश्चन खूब लगाइए क्वेश्चन, बिकॉज जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स नहीं आएगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।